और भाई आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत का 39वां एपिसोड। बिल्कुल। और अभी तक तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में शायद हम लोग को देखने को मिले कि वो खांडव प्रस्थ जो है वो जस्ट चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। राज्याभिषेक पर समस्याएं समाप्त नहीं होती, आरंभ होती हैं। किसी व्यक्ति का राजा बन जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यदि राजा सावधान न रहे तो ये दुर्घटना में भी बदल सकती है। और युधिष्ठिर को जो राज्य मिल रहा है उसकी तो सीमा रेखा ही विभाजन रेखा है। लेकिन इस मीठी घड़ी में हम कड़वी बातें क्यों करें? वास्तविकता तो ये है कि श्री कृष्ण ने खांडव प्रस्थ को पांडवों की कर्मभूमि कह दिया है, तो उसे पांडवों की कर्मभूमि बनना ही होगा। और इसके लिए युधिष्ठिर का राज्याभिषेक आवश्यक है। प्रणाम प्रणाम माता श्री। आरती करके तिलक लगाओ द्रौपदी। तिलक आपको लगाना चाहिए माता श्री। हाँ, और क्या, ये केवल तिलक थोड़ी होगा माता श्री, ये तो आशीर्वाद भी होगा। मेरे आशीर्वाद किसी तिलक के अधीन नहीं है पुत्र अर्जुन। घर में बहू आ जाने के उपरांत विशेष अधिकारों को मां और पत्नी के बीच बढ़ जाना चाहिए पुत्र। मर्यादा की कुछ रेखाएं खिंच जानी चाहिए, जिन्हें सास बन जाने के पश्चात मां को पार नहीं करनी चाहिए पुत्र। यही रेखाएं सुखद घरेलू जीवन की आधारशिलाएं होती हैं। आज युधिष्ठिर के माथे पर तिलक लगाना द्रौपदी का विशेष अधिकार है पुत्र। जो आज्ञा माता श्री। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आरती करो पुत्री। सास इतनी समझदार हो तो कितना अच्छा होता है ना पूरे फैमिली के लिए। अब राजा हो जाने के नाते भी द्रौपदी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र युधिष्ठिर। द्रौपदी का दायित्व तुम पर तुम्हारे भाइयों से अधिक होगा। आप केवल पांचाली की बात क्यों कर रही हैं माता श्री? क्या आप, मेरे ये अनुज और सारा जन समुदाय, क्या मेरा दायित्व नहीं है? नहीं पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा दायित्व नहीं हूं। भगवान शेष भ्राता श्री को लंबी आयु दे, मैं उनका दायित्व हूं। तुम पुत्रों को मैंने आज द्रौपदी को दिया। अब मेरे इन पुत्रों को संभालो पांचाली, परंतु मेरे सहदेव का विशेष ध्यान रखना। ये आपके पुत्र है माता श्री, और इन पर आपका अधिकार सदैव ही मुझसे अधिक रहेगा। मैं इस परिवार और इसकी परंपरा से भली भांति परिचित भी नहीं हूँ। आपकी सहायता बिना मैं आपकी धरोहर को कैसे संभाल सकती हूँ माता श्री? पुत्र भीम, अपने भ्राताश्री को राज्यसभा की ओर ले चलो। जो आज्ञा माता श्री। आप नहीं चलेंगी माता श्री? नहीं पुत्री, तुम जाओ। मैंने तो राज्यसभा देखी ही नहीं। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मेरे महाराज
अपनी विजय यात्रा को निकल गए थे। वहां से लौटे तो तुरंत ही विश्राम के लिए विश्राम वाटिका भेज दिए गए। फिर वहीं ऋषि किंदम वाली दुर्घटना हो गई और मेरे महाराज ने वनवास ले लिया। तो जो राज्यसभा मैंने महारानी होकर नहीं देखी, अब उसे राजमाता होकर क्या देखूंगी। तुम जाओ पुत्री, आज का दिन तुम्हारा दिन है। मेरा हृदय तो अब केवल मेरा तपोवन है। मैं वहीं बैठी बैठी तुम सबको आशीर्वाद देती रहूंगी। अपने अधिकार यार ये साथ नहीं जा जा रही रही है, है ना। हाँ। पुत्र इनका यहीं पे वृक्ष बढ़े परिवार का, दुख न करे प्रकोप, दुख न इन्हीं वन में दोबारा जा रही हैं, है ना? लग रहा है तपोवन तो वही होता है ना? ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेर्विष्णुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। आज तो दुर्योधन को अवश्य आना चाहिए। समझा तो आया हूं, परंतु आधा राज हाथ से निकल जाने का दुख तो होता है ना। आधा राज निकला नहीं मामाश्री, आधा राज मिला है। ये तो दृष्टिकोणों का मतभेद हुआ नागराज। यदि महाराज की आज्ञा हो तो ज्येष्ठ कुरुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर उपस्थित हो। शुभ मुहूर्त किसी राजा के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता है। विदुर खुश। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आओ युवराज। आप यहां विराज। आप भी विराज। महाराज अब आप घोषणा कर दीजिए। मैं सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की कृपा से हस्तिनापुर राज्य का जन समुदाय सुखी है और राजा न्याय करने का प्रयत्न करता है। फिर मैं ताजश्री ऋषि भार्गव और बृहस्पति के शिष्य गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करता हूं कि जो इस राज्य में धर्म ध्वज की भांति है, जिनकी कृपा छाया में हस्तिनापुर राज्य फल फूल रहा। फिर मैं सादर प्रणाम करता हूं इस चंद्रवंश के पूर्वजों को, जिनका उत्तराधिकारी होने के अतिरिक्त मुझ में और कोई बड़ाई नहीं। फिर मैं सादर प्रणाम करता हूं हस्तिनापुर के नागरिकों को, जिन्होंने मेरी नेत्रहीनता को अपना दुर्भाग्य नहीं।
और मुझे अपना पूरा सहयोग। आज इन सबको साक्षी बनाकर मैं एक घोषणा करता हूं कि हस्तिनापुर राज्य पर जन्म से मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं अपने प्रिय अनुज पांडु के प्रतिनिधि के रूप में राज कर रहा हूं। इसलिए मेरा हर निर्णय वास्तव में अनुज पांडु का निर्णय है। तो मैं अनुज पांडु की ओर से यह घोषणा करता हूं कि हमारे पिताश्री का यह राज्य 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। एक भाग अनुज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र प्रिय युधिष्ठिर को मिले और दूसरा भाग मेरे उपरांत मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को। इसलिए आज अपने पूर्वज ययाति का राज्य खांडवप्रस्थ युधिष्ठिर को दिया जाता है और बच जाने वाला हस्तिनापुर राज्य का दूसरा भाग मेरे पास रहेगा। तात श्री भीष्म